हम पिछले दो ऑडियो में स्पष्ट करते आ रहे हैं कि दो प्रकार की बातचीत होती है। एक जो आपको भीतरी मन को पहुंचने के लिए, वो शिक्षित करने के लिए या उसको मोड़ने के लिए होती है, और दूसरी आपको बुद्धि की, आपको तार्किक शक्ति की, चेतन की ज़रूरत को पूरा करने को होती है। इसमें जो सेकंड, इसमें इंफॉर्मेशन ही रहते हैं, फिर भी मन को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व तो होंगे ही। उसी प्रकार जिसमें कि बिल्कुल कोई काम की बात दिखाई नहीं देती है, उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहते होंगे, और सारे के सारे भीतरी मन के लिए है, कुछ तो बाहरी मन के लिए हुआ करते हैं। क्योंकि न तो ये पूरा है न तो वो पूरा है। 95% एक है तो 5% दूसरा है, और 5% दूसरा है तो 95% पहला है। इसमें की प्रधानता रहती है। जब हम बातचीत कर रहे हैं तो प्रधानता किसकी है? तो अभी मैं जो बातचीत करने जा रहे हैं, इसमें दोनों की प्रधानता है, क्योंकि पृष्ठभूमि के, बैकग्राउंड के थोड़ा के बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बैकग्राउंड में जो बाहरी चीज़ें हैं, जो इंफॉर्मेटिव है, उसको हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं मच बिफोर लॉन्ग। तो जो बातें आपको इंफॉर्मेटिव होंगी वो वीडियो में जाएंगी, और जो बातें आपके आंतरिक मन को मोल्ड करने के लिए या विचारों के, जो आंतरिक विचारों के प्रवाह को मोड़ने के लिए, वो आपको आमतौर से ऑडियो में ही जाएंगी। इस प्रकार से आगे हम जो व्यूअर और या लिसनर, आपके निवेदन है कि अलग अलग इरादे से दोनों को सुनिएगा। दोनों को एक ही इरादे से, पूरी तरह से एक ही इरादे से पूरा नहीं होता है। अभी हम लोग बता रहे थे कि ऑटो इम्यून के संबंध में, तो ऑटो इम्यून के संबंध में अनेक जानकारियाँ हैं। ये मन से संबंधित है, तो अब तो सिद्ध हो गया है कि मन से संबंधित सभी कुछ है। यानी बहुत पहले ये डॉक्टर सैमुअल साहब, बहुत पहले, मेरा ख्याल है कि 100 वर्ष से ऊपर हो गया, उन्हें एक उदाहरण दिया था कि आदमी डिप्रेस्ड है, इसलिए उसको, आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए डिप्रेस्ड है। नो, आदमी डिप्रेस्ड है इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको देखो दूसरी तरफ से, आप ये सोचते बाहरी परिस्थितियों में। एक सज्जन को मैंने देखा, हम लोग कुछ मतलब कोई प्रतिष्ठान में थे, वो गेट की तरफ आ रहे थे, मैं गेट से जा रहा था, काफ़ी उदास थे, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन एकाएक मेरे मुँह से निकला उनको सामने देख करके, आप इसलिए चिंतित नहीं हैं कि आपका लड़का फेल हो गया है, आपका लड़का इसलिए फेल हो गया कि आप चिंतित हैं। और रुक करके बहुत भच्चे के होके, क्या इस कंपनी में ऐसा भी कोई आदमी कह सकता है? अब अजूबा तो है ही, कोई मानेगा नहीं। अब उन्होंने माना कि नहीं माना, उससे कोई सवाल उठता है। लेकिन एक थियोरी को बताता है कि आपका अपने कोई चीज़ मन से आरंभ होती है और शरीर में दिखाई देती है। ये अब और भी सिस्टम मानते हैं इसको कि, लेकिन जो मन से दिखाई देती है तो मन के कई हिस्से हुआ करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग जस्ट पिछले वाले ऑडियो में कर रहे हैं कि कई स्तर हुआ करते हैं, मन के कई भाग हुआ करते हैं। कोई कल्पना वाला भाग होता है, कोई स्मृति वाला होता है, कोई वो इमोशंस को होता है, कुछ शेयरिंग का होता है, कुछ पेट से संबंधित होता है। ऐसे किसके मन के भाग हो, तो ब्रेन के बारे में नहीं कर रहा हूँ, मन के बारे में, मन के जैसे अनेक भाग होते हैं। ये है कि वो सूक्ष्म होता है, इसलिए हम लोग उस तरह से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते जैसे कि आमतौर से हमें ब्रेन की व्याख्या ब्रेन को के बारे में कर सकते हैं। नाउ अब आपको जब संघर्ष होता है तो कई लेवल पर संघर्ष हमको विचार करना चाहिए। एक ये है कि आपको पिक्चर भी देखना है और किताब भी खरीदनी है। संघर्ष होता, अल्टीमेटली आप पिक्चर को
पक्ष में आप चले जाते हो या आप किताब खरीद चले जाते हो। जब एक जाते हो दूसरा डिप्राइव हो जाता है। किताब खरीदोगे तो पिक्चर नहीं देखने को मिलेगा, पिक्चर देखोगे किताब खरीदने को नहीं मिलेगी। ये तो हम लोग को आए दिन होते रहते हैं। दोनों समान मूल्य के काम हैं, पर समान स्तर के काम है। आपकी इच्छा जब जानकारी में है, इसलिए आप बड़े आसानी से अपना फैसला कर लेते हो। लेकिन भाव और बुद्धि में हो, एक भिखमंगाया उसको हम दान देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, दूसरा कहे पता नहीं कौन ये पिया हुआ हो और आकर के हमको ठग रहा हो, हम दोनों से किसी में कन्विंस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन भी तो नहीं है। कहाँ से पता लगा है कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है जो हमसे 100 रुपये मांग रहा है, और कौन बताएगा। और हमको खुद तो हम कंक्लूजन नहीं पहुंच सकते, और वो आदमी तो बताएगा नहीं। ऐसे जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं जो कि हम वेरीफाई नहीं करते, लेकिन डिसाइड करना पड़ता है। इस जो हमने अभी भिखमंगे बाबू से डिसाइड करने का क्या, नहीं दीजिए मत दीजिए, आपने डिसाइड किया, खुद ही थोड़ी देर में चला गया, बात खत्म हो गई। लेकिन आपको पारिवारिक मामले में, सामाजिक मामले में ऐसी चीज़ें आती हैं जबकि आपको डिसाइड करना ही पड़ता है, और वहाँ पर जो संघर्ष होता है, एक तत्व को कुछ मिलता है, दूसरे तत्व को डिप्राइव होना पड़ता है। तो ये जो डिप्राइवेशन है, ये अपने भीतर चला जाता है। अगर अम्मी जैसे भिखमंगे केस में आपने तय कर दिया, दैट इज फाइन। लेकिन आप कोई ऐसी समस्या घर में आ गई कि मेरा लड़का मतलब इंजीनियरिंग में जाए कि डॉक्टर में जाएगा, क्या बता, कोई नहीं सलाह दे सकता है। अब क्या होता है, आप उसका इंजीनियर भेज देते हैं, 6 महीने के बाद पता लगता कि नो, वो तो इंजीनियरिंग का उसका है नहीं, वो तो मेडिकल में होता तो अच्छा था ना। वो आपको कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। आपकी नीयत ठीक थी, आपके फैसले भी अच्छे थे, लेकिन भविष्य तो कोई जानता नहीं, और किसी के बारे में आप कैसा टैलेंट है, कैसा इंक्लिनेशन है, कैसा उसकी रुचि है, कैसा रुझान है, ये सारी चीज़ें आप कैसे, इतना ज्ञान आपको हो सकता है। तो जो दिए हुए साधनों पर आप बहुत से निर्णय लेते हैं, आज सही दिखाई देते हैं, बहुत सोचे समझे, और कल उसके लिए आपको पछताना पड़ता है। यह भी एक संघर्ष है। आज जो सही किया, कल उसका हमने गलत कहा, तो एक संघर्ष हो गया ना। इसको हम कहें किससे, और कहने से तो बात बनती है, बिगड़ती नहीं, बनती नहीं। हाँ, इस किस्म की चीज़ें हमारे जीवन में आती रहती हैं। ये व्यवहारिक पक्ष है, और कुछ आपके भावात्मक पक्ष होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कठिन है, थोड़ा सा सूक्ष्म है। साधारण भाषा में बोलते हैं कि लव एंड हेट्रेड का, कि गालिब का है कि वो खैर मैं भूल गया हूँ शेर, और तो कि ये कि आप उस आदमी को पसंद करते हो, नहीं पसंद करते हैं। आपने एक एम्प्लॉय को रखा, एम्प्लॉय में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से आपने रखा, और लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें कि आपने उसको रख करके बहुत बड़ी गलती की। अब दोनों संघर्ष होने लगता है, आप उसको भगा नहीं सकते, पीएफ वगैरह क्या क्या झमेले हैं, और यूनियन है, बहुत सी बातें हो सकती हैं, और रखने में तो आपको जब उसको देखते हैं तो आपको टेंशन होता है। ये इस किस्म का संघर्ष होता है। तो ये सब संघर्ष, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो हम कि संघर्ष ज्ञात होते हैं। आपको पता है कि आप उस एम्प्लॉय को देखते हैं और चिड़चिड़ा जाते हैं, और लेकिन कुछ कर तो नहीं सकते, यू आर हेल्पलेस। मैनेजमेंट है, आपसे ऊपर तो ही है कोई ना। अच्छा, अब आप, ये तो ज्ञात है, इस ज्ञात का कारण अज्ञात भी हो सकता है, और जस्ट तात्कालिक भी हो सकता है। अज्ञात अगर है तो फिर उसकी जड़ कहीं दूसरी जगह है। वो जो आपके एम्प्लॉय है, उसका व्यवहार ऐसा मिलता जुलता है किसी से, किसी आपके क्लास फेलो से, जिसने आपको चोरी का ब्लेम लगाया था। मेरे साथ हुआ था, मैं 8th या 9th में कुछ रहा, तो मैंने इसका बगल का पेन मांग के लिख रहा था, मेरे पास नहीं था कुछ। तो उसके बाद से उसने जो टीचर से बताया कि इसने मेरा पेन चोरी कर लिया है। मेरे पेन चोरी किया है भाई, तो मैंने तो उसके सामने से ले कर दिया, चोरी का नहीं। हाँ, अब उसको परमिशन नहीं लिया था, ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन चोरी जैसी कोई बात ही नहीं थी, उसके बगल में बैठा हुआ था, और मैं लिख रहा था, चोरी करता तो लिखता, बट नो।
क्या हुआ कि दूसरे कई लोग गायब, जो कि मेरा ही पेन गायब है, मेरा ही पेंसिल गायब है, मेरा ब्लेड गायब है, मेरा भी किताब गायब है। ऐसे अनेक लोग अपना अपना, मतलब स्टूडेंट भी अपना अपना आत्म प्रकाशन के लिए अनेक अनेक बहाना भी, तो हम भी उसका गायब हुआ तो हमारा क्यों नहीं गायब हुआ। तो अपने को बढ़ावा देने के लिए, अपने को प्रकाशित करने के लिए बहुत से लोग झूठ बोलते हैं। हम आज भी झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोलते हैं, नेचुरल है। जो है वो नहीं बताएंगे, जो नहीं वो बताएंगे, ये चीज़ सो नेचुरल इंस्टिंक्ट है यार। तो ऐसे किया। अब टीचर को कन्विंस हो गया कि मैं चोर हूँ, तो बस मैं चोर साबित हो गया। इस घटना ने मुझे इतना परेशान किया, बोल तो सकता नहीं था, घर में क्या बोलता और स्कूल में क्या बोलता, फ्रेंड भी तो फ्रेंड नहीं रहे, तो और टीचर सुनने को तैयार नहीं, और यही काम है उनका बेचारे का। तो ये दवा रहा। और अब मैंने देखा कि वो जो एम्प्लॉय है उसके व्यवहार वैसे मिलता जुलता है, अब मैं उससे कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। ये किस्म का भी कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट का सब एनालिसिस तो नहीं करने जा रहे हैं, ये कुछ डायग्राम वगैरह बता के, कुछ ग्राफ वगैरह बता करना पड़ेगा, जो हम लोग वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतनी है कि कुछ ज्ञात संघर्ष होते हैं, कुछ अज्ञात संघर्ष होते हैं। ज्ञात संघर्ष को हमको मालूम है, उससे हमको ज़रूर मानसिक शक्ति का मतलब ह्रास होता है, और हम जानते हैं, बता भी सकते हैं, उसके उपाय भी बहुत से होते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉय आपका, जैसे इस केस में, अगर एम्प्लॉय आपका ठीक नहीं है, आपको लगता ठीक नहीं है, जबकि इसका कारण तो मेरे 8 क्लास में मतलब एक चोर का डिग्री पाने का हुआ था, इसका तो जड़ तो इसका चोर, मुझे 8 क्लास में जो चोरी का इल्ज़ाम लगा था पब्लिकली, उसका अगर इससे कनेक्शन है, तो इसको एम्प्लॉय को अगर हम नाराज़ होते हैं तो मैं खोज नहीं पाता हूँ कि क्या है, लेकिन संघर्ष कंटिन्यू करता है। तो अगर जो ज्ञात संघर्ष हो तो उससे भी मानसिक शक्तियाँ कम होती है, ये मान लिया हम लोगों ने। बट जो अज्ञात है उससे हमारी मानसिक शक्तियाँ कम होती हैं, जो ज्ञात संघर्ष हैं कम होती है, और उनका निवारण करना बड़ा ही कठिन होता है। उसके लिए कुछ विशेष ध्यान देना पड़ता है, कुछ उसके लिए विशेष योग्यता भी बढ़ानी पड़ती है, और कोशिश करने के बहुत से टेक्निक भी है। लेकिन उनसे जो घाटा होता रहता है, जो मानसिक शक्तियों का ह्रास होता रहता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, और हम नहीं जानते हैं। तो आमतौर से जो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाले जो कारण हैं वो अधिकतर अज्ञात होते हैं, या जिसे हम भूल चुके रहते हैं। अधिकतर मैंने कहा, नहीं सारे के सारे नहीं। आपको तो एक तो इम्यून सिस्टम का मैंने मनोवैज्ञानिक कारण की बात कही, खाने पीने के असर पड़ता, पोल्यूशन के असर पड़ता, और आपके कुछ दवाई का साइड इफेक्ट होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं दैट वी कैन नॉट डिस्कस, आई मीन दैट इज बियॉन्ड, जो कि हमारे क्षेत्र के बाहर है। तो अब जो अज्ञात हैं इनके बारे में हम कैसे संघर्ष को कम करें। तो अगर ऑटो इम्यून का या इस किस्म का कोई जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है आसानी से, उस पर अगर आप कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि पुरानी बातें याद ना आएँ या उसका कनेक्शन ठीक से न मिले, मगर कुछ न कुछ उपाय ऐसा मिले जिससे कि वो थोड़ा हल्का होता जाए, या थोड़ा उसको रास्ता मिल जाए हमारी संघर्ष को कम होने का और हमारी मानसिक शक्तियों को रिलीज़ होने का। उनको खुल जाएंगे तो वो मतलब मेरा इम्यून को बढ़ा देंगी। तो ऐसे हमको वो 2 प्रकार से काम हमको करना, एक तो कि अपने को जानना है, और ये इसकी प्रक्रिया है। आपको साइकोलॉजी तो भारतीय मनोशास्त्र आत्मज्ञान की ही बात करता है, हमारा अल्टीमेट एम तो सेल्फ रियलाइजेशन है। तो अब उसमें कि आत्म साक्षात्कार जैसे हो वैसे आप समझो अपने ये, और दूसरा क्या होता है, आप अपने से भागो, अपने को समझना न चाहो। जैसे कि देखिए, सिगरेट पीने वाला, मेरा दोस्त सिगरेट पीना, मैंने कहा यार सिगरेट छोड़, अरे यार जब चाहूँ तो मैं छोड़ सकता हूँ, और जब चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ। अभी वो मेरे सिगरेट पीता है, मैंने नहीं कभी कहा कि मैं जब चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ। मैं ईमानदारी में नहीं कहती, भैया आदत हो गई है, कौन जाने इसको छुड़ाने के लिए, जब छूटना होगा छूटेगा, नहीं छूटना होगा नहीं। लेकिन मैंने कोई जिद नहीं पकड़ी, कोई प्रतिज्ञा नहीं की, कोई दिखावा नहीं किया, सिंपल था। तो जो
हमारी जो हमारा झमेला रहता है, जो अज्ञात रहता है, उसमें हम सिंपल नहीं रहते हैं। तो सिंपल जब नहीं है तो उसको समझना बड़ा टेढ़ा काम होगा ही। लेकिन दूसरा उपाय जिसकी जो कि मतलब हम लोग को चर्चा के विषय के उपाय तो खोजो बाबा, सब डायलॉग मारने से क्या होगा। तो वो उपाय ये है कि आपके भीतरी मन में जब संघर्ष अज्ञात है तो अज्ञात तरीका ही होगा ना। तो आप ऐसा कुछ तरीका करो कि आपको भीतरी मन में से वो संघर्ष घटे और आपके मानसिक शक्तियाँ बढ़ें। और उसका उपाय कई हैं और ये उपाय आपको सोचिए कम से कम 3-4 प्रणाली में है। हम ये भारतीय मनोशास्त्र की बात नहीं कर रहे, इंडियन साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहे। हम बोलते कि ऐसे कई हैं और इसकी चर्चा ऐसा आई थिंक और में साइकोथेरेपी के बातचीत में या वीडियो या ऑडियो, आई डोंट रिमेंबर इनफैक्ट, तो उसमें हमने चर्चा की है कि कई प्रकार की प्रणालियाँ हैं जो कि आपको जो चिपका हुआ है, जो आप नहीं जानते हो और आपके मानसिक शक्तियों को कम कर रहा है। आप बिना उनको जाने भी, बिना अपना एनालिसिस साइकोलॉजिस्ट वगैरह किया रिसर्च करने के बदले ही आप उनको लागू कर सकते हो। ऐसी मेरे ख्याल है कि 4-5 विधियाँ हैं, सब के सब साइकोलॉजी के अंडर आती हैं, बट उनका जो काम है वो अपना अलग अलग किस्म का काम है। उसका साइकोलॉजी के हिसाब से उसको एनालाइज हम कर सकते हैं, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते हैं उसको। ये साइकोथेरेपी या जो तरीका हम लोग बात कर रहे हैं वो ऐसी चीज़ों के मतलब इतना ज़्यादा एरिया नहीं ले सकती हैं वो, लेकिन जो चर्चाएँ हैं वो आपको परिचय होगा उससे कि और क्या है। अब दूसरा तो जैसा हम पहले बता चुके हैं, दोबारा दोहराते हैं उसको, वो ये कि आप हाथ पैर फैला के बिस्तर पर लेट जाइए और जो अज्ञात आपके रुकावटें हैं या स्मृतियाँ हैं या संघर्ष हैं, जो भी आप समझ लीजिए, उसको आप अगर हाथ पैर फैला के लेट जाइए, सांस के आने जाने पर ध्यान दीजिए, बाहर किसे छोड़ करके, और अपने को सिंबल के रूप में कि हम बाहर अब नहीं देख रहे, अपने मन के भीतर देख रहे हैं। जो स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि जद पाया भेद कलंदर दा, राह खोजिए अपने अंदर दा, अपने भीतर का रास्ता उसको खोजो। तो वो भीतर का रास्ता का एक सिंबल है कि रुमाल अपने आँख पर रख लीजिए, तो लाइट वगैरह का भी थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाता है। और आवाज़ में तो आवाज़ें तो आती रहती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन तो हर जगह है। तो आपने जो बातचीत जो भीतरी मन के से संबंधित को कम्युनिकेट करने की बात की थी, उनको सुन लगा लीजिए, ध्यान मत दीजिए। तो ध्यान देने से सतर्क हो जाता है, तो सतर्कता तो हमको नहीं चाहिए ना। सतर्कता तो दूसरे किस्म के चर्चा में स्वतंत्रता है, इसमें यानी उस किस्म की सजगता नहीं चाहिए। जितने ही आप मतलब सजगता विहीन रहोगे, जितने लापरवाह रहोगे, जितना इनडिफरेंट रहोगे आपके भीतरी मन पर उतना। और ये काम बार बार करते हैं, और इसका मतलब अभ्यास करने को लिए आपको जानकारी मिल गई कि 2 2 4 है, आप मिल गई, आपने एक मरतबा याद कर लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये अभ्यास नहीं, सोचना है जिसको आपने ग्रहण कर लिया। अभ्यास का क्या है, उसी मानसिक क्रिया को हम लोग साइकोलॉजी के हिसाब से उसी मानसिक क्रिया को जितनी बार दोहराएंगे उतनी ही ज़्यादा पक्की होती जाएगी। तो जो आप कैसेट सुन रहे हैं, आई मीन जो भी ऑडियो, इसको बार बार सुनने को है, ऐसे ही सुनने को हाथ पे फैला के पड़ी रहिए। जैसे हिप्नोसिस का हमारे किसी आया था, उसको जब कोई सुनेगा हाथ पे फैला के सुनिएगा तो ज़्यादा चांसेस है कि आप एक अर्धचेतन अवस्था में आ जाए, सेमी कॉन्शियस स्टेट। तो उसमें जब आप जाते सेमी कॉन्शियस में, तो जो बातें आपको अनकॉन्शियस में पहुंचाने को होती है, सेमी कॉन्शियस के बाद ही तो पहुंचते हैं, डायरेक्टली आप नहीं पहुंचा सकते ना। तो एक पोजीशन आता है, आप
जब सुनने लगते हैं, आँख पर आप कुछ रख लेते हैं, तो एक थोड़ी देर में एक सेमी कॉन्शियस की स्टेज आता है। उसके बाद से आपको नींद जैसी आ जाती है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली वो नींद नहीं है, इसको लोग योग निद्रा बोलते हैं, बट संभव हम लोग वो सब चर्चा नहीं, अभी दूर है उन सबसे। टाइम इज़ नॉट इट राइट। तो आपको वो एक सेमी कॉन्शियस में आते हैं, ना आधा जागते हैं ना आधा सोते हैं। उसके बाद में दूसरा स्टेज आता है, जबकि आपको लगता है आप जाग रहे हैं, लगता है सो रहे हैं, लेकिन आप निश्चेष रहते हैं, कोई प्रयास नहीं करते हैं। और हम कह सकते हैं कि यू आर इन अ स्टेट ऑफ एफर्टलेस स्टेट ऑफ माइंड। आप प्रयासहीन प्रयास कर रहे हो, एफर्टलेस एफर्ट। तो आप उस पर जो लेटते हो इस स्थिति में, तो आपके भीतरी मन में जो बात आप ऐसे 100 मरतब सुनने पर या बहस करने पर पाइएगा, जितनी मन के जितने गहराई में जाती है उतना ज़्यादा वो आपके मन में चिपक जाती है। और जो दूसरा चीज़ है जो चिपका हुआ है, आपको याद करना, या वो खटर बटर क्या हुआ था, किसने हमको बचपन में पीट दिया था, और कौन सा बात बार बार तंग करती है, इतने सब दुनिया भर के अनगिनत सब बातें हैं, वो सब को हटाता जाएगा। और जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो आपको जो संघर्ष पैदा कर रहा है, उससे वो आपको हल्का हल्का निवारण करते जाएगा। कोई जगह खाली नहीं रहती तो मन कहाँ से खाली रहेगा, लेकिन उसमें जो आपके संघर्ष भरा हुआ है जो जगह में, वो जगह में संघर्ष को हटाते हुए वो एक रिलैक्सेशन का, एक मतलब एक सहज अवस्था का, एक रिलीफ जैसा का आपको वो भावना आपके मन में मतलब जड़ पकड़ती जाएगी। इसके लिए आपको अभ्यास करना है। मीन्स द सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन। तो ये हो गया। और जो वीडियो में अभी जैसे कुछ बातें हम लोगों ने इंफॉर्मेशन के बारे में कही, संघर्ष के बारे में, और कुछ तो ये तो आप जाग करके सुनोगे। अच्छा, और आपको अगर यही बात आप हाथ पैर फैला के जो हम लोग के सहज अवस्था की बात कही उसको सुनेगा, तो भीतरी मन चल जाएगा। जो चीज़ आपके बाहरी मन ने एक्सेप्ट किया कि यस दिस जेंटलमैन इज टॉकिंग सेंस, तो आप भी इसको सुन रहे हैं। अगर इसी को रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में सुनिएगा तो वो आपके भीतरी मन में चला जाएगा। टू स्टार्ट आई मीन एक्ट, ये इग्नेट कर देगा आपको पॉजिटिव थिंकिंग को, एक प्रोसेस को इग्नेट करेगा। तो दैट इज़ व्हाट वी सजेस्ट इन दिस ऑडियो। आगे के बारे में हम लोग अभी निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये ऑडियो अभी समाप्त होता है, बट वी विल कंटिन्यू। हम लोग का यहीं पर समाप्त नहीं होता है। ये सीरीज़ जो ऑटो इम्यून के नाम से शुरू हुआ था, ये अभी चलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।